प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। मैं हूँ शीबा चार्ल्स, सिटी लाइट चर्च चंडीगढ़ से, और आप सबको नए साल के मुबारक देना चाहती हूँ। हम सब अपने शरीर के लिए बहुत ख्याल रखते हैं। हम समय पे खाना खाते हैं, सोते हैं, व्यायाम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन ये जो शरीर है हमारा एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, लेकिन हमारे पास एक आत्मा है जो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जीने वाला है। क्या इस आत्मा के लिए, जिसे पौलुस के भाषा में कहे तो अंदरूनी मनुष्य के लिए, हम क्या करते हैं? इसलिए मैं आप सबको स्पिरिचुअल मॉर्सल्स कार्यक्रम में स्वागत करना चाहती हूँ। मैं आपसे वचन से कुछ चंद बातें बताना चाहूँगी। 2019 साल हम सबको बीत के चला गया। 2019 के आखिरी दिनों में मुझे कुछ परेशानियों से होके जाना पड़ा। मेरी छोटी बेटी जो है वो बीमार हो गई थी, वो श्वास नहीं ले पा रही थी, उसके नाक से खून बह रहे थे। डॉक्टर्स ने काफ़ी टेस्ट किया और डॉक्टर्स की रिपोर्ट मेरे हाथ में जब आया तो मैं घबरा गई। मैं इतना घबरा गई कि मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही थी। उस दिन पूरा दिन मैं प्रार्थना कर नहीं पाई, प्रभु से बात नहीं कर पाई। मैं एकदम से, जैसे कहते डिस्कनेक्ट हो जाता है, वैसा सा अनुभव हो गया। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया, ऐसा सा कुछ अनुभव मुझे हुआ और मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही थी। लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर ने एक आवाज़ डाली। वो इस प्रकार था कि मेरा वचन क्या कहता है। मैं अपने आप से पूछने लगी, वचन क्या कहता है? प्रभु ने मुझे कहा, हे बेटे देखो, डॉक्टर ये कहता है, तेरे बच्चे की बीमारी तुझसे ये कहता है, तेरा मन तुझसे ये कहता है, लेकिन मेरा वचन इस विषय में क्या कहता है? जब मैं इस बात पे मनन करने लगी तो मेरे अंदर प्रभु ने यशाया नबी के पुस्तक 54 अध्याय का 17 आयत डाला। वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। और उस बात पे मैं मनन करने लगी। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि हमारे खिलाफ काम कौन करता है, हमारा शत्रु कौन है। कई बार हम सोचते हैं हमारे पड़ोसी है जो हमारे खिलाफ बोलता है, या हमारे साथ काम करने वाला कोई बंदा होगा जो पंगा करता है। लेकिन ये इंसान नहीं, लेकिन उनके अंदर काम करने वाली जो दुष्ट आत्मा है वो है हमारा शत्रु। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे खिलाफ कोई भी हथियार प्रबल नहीं होगा, सफल ना होगा। और अगर ये बात हमें समझना है, यशाया नबी के पुस्तक उसका 54 अध्याय का 16वें आयत हमें पढ़े, उसका निचला भाग, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उजाड़ने के लिए जो मेरे ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। ये किसने कहा? ये मेरा बाप जो स्वर्ग में है, जिसने मुझे बनाया, वो कहता है, बच्चे तुझे भी मैंने बनाया और उस शैतान और उसके सारे दुष्ट आत्माओं को भी मैंने ही बनाया। वो कह रहा है यदि वो तुझे छूना चाहे तो उसे पहले मुझे छूना पड़ेगा। ये क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि जकरिया नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 8वें आयत में लिखा है, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरे आँख की पुतली ही को छूता है। और उसके बाद यशाया नबी के पुस्तक उसका 49वें अध्याय के 16वें आयत में लिखा है, देख मैंने तेरे चित्र, हिंदी बाइबल में तेरे चित्र लिखा है, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में उसका अर्थ और भी क्लियर होता है कि मैंने तुझे मेरे हथेली में खोद कर बनाया है, ऐसे लिखा है अंग्रेजी बाइबल में। तो परमेश्वर ये कहता है कि अब देखिए, मैं आपको ये एक चित्र दिखाना चाहती हूँ। ये एक पुराना चित्र है हमारा फैमिली का, और ये लकड़ के एक पीस पे खोद कर बनाया गया है। यदि मैं इस चित्र को नाश करना चाहूँ तो मैं इसे धोऊंगी तो भी नाश नहीं होगा, मैं इसे रब करूंगी, नाश नहीं होगा। यदि मैं इसके ऊपर पेंट भी क्यों ना लगा दूं, ये चित्र इसी पे रहेगा, क्योंकि ये इस लकड़ के टुकड़े पे खोद के बनाया गया है। यदि मैं इस चित्र को नाश करना चाहूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इस लकड़ के टुकड़े को जला दूं। मैं आशा रखती हूँ आप मेरी बात को समझ रहे हैं। यदि शैतान आपको छूना चाहे तो उसको पहले मेरे बाप को छूना पड़ेगा। हालेलुया। इस हियाव के साथ, इस हौसले के साथ कि मेरे प्रभु के हथेली में मैं सुरक्षित हूँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा है। आने वाले साल में मैं ये नहीं कहूँगी आंधी तूफान लहरें आपके खिलाफ नहीं उठेंगे, लेकिन उसके बीच में भी इस हियाव के साथ हम आगे जा सकते हैं कि मैं मेरे परमेश्वर के हथेली के अंदर मैं संरक्षित हूँ। उसने मुझे संभाल के रखा हुआ है। इस हियाव के साथ आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस नए साल में प्रभु आप सबको उन्नति दे। गॉड ब्लेस।